अस्सलाम एवरीवन। खामखा की सेकंड एपिसोड में खुशामदीद। उम्मीद है आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। आज हम लोग थोड़ा सा पहला एपिसोड में तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स पे बात की थी। आज हम चाह रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक उठाएं, ट्रैवल से रिलेटेड उठाएं, क्योंकि हम सबको भी काफ़ी शौक है ट्रैवल करने का। तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है कि क्या पाकिस्तानियों ने इस्तांबुल को खामखा का एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। क्योंकि जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर कोई इस्तांबुल की तरफ रवाना दवाएं। हर कोई वहाँ से अपने फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम की पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। और ये फ्रीक्वेंसी हमें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए आज हमने सोचा थोड़ा सा उसको देखा जाए। जी, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा कि वाकई में पाकिस्तानियों ने काफ़ी अपना रुख इस्तांबुल की तरफ किया गया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सही से पाकिस्तान भी नहीं घूमा, ना वो नॉर्दर्न साइड्स की तरफ गए हैं, ना इवन उन्होंने पूरा इंटीरियर सिंध या पूरा पंजाब या बलूचिस्तान का सूबा घूमा है। लेकिन उनका काफ़ी रुख जो है इस्तांबुल की तरफ है। मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं शायद ये सॉल्ट बे का असर है कि शायद इर्तुगरल का असर है कि लोग काफ़ी तरफ जा रहे हैं इस्तांबुल। लेकिन खैर हम भी इसी चीज़ पे बात करेंगे। इत्तेफाक से हमारा भी इस्तांबुल जाना हुआ है। तो वासिफ भाई, आप बताएं कि आपका इस्तांबुल कब जाना हुआ और अंदाजन कितना टाइम आप वहाँ पे रहे। हाँ, पहली चीज तो इसके अंदर जैसे अनुष ने अभी बोला कि हम सबका इस्तांबुल जाना हुआ और इत्तेफाक से एज अ ग्रुप ही हम लोग चले गए थे। हम लोग करते रहे हैं एक ही कंट्री। उस ऑर्गेनाइजेशन के ही बिहाफ पे हम लोगों को एक प्रोजेक्ट की सूरत में टर्की में जाना हुआ था, जो कि मल्टीपल 2 सिटीज में एक्चुअली जाना था। इस्तांबुल हमारा लेकिन इनिशियल विजिट हमेशा से रहा है। तो हम सबका मतलब आई थिंक अनुष का इससे पहले का ट्रेवल है इस्तांबुल का, बट बिफोर दैट हम सबका तो उस कंपनी के उस पे ही हुआ था। दैट वाज व्हेन 2015 14 16 16 या तो 2016 में फर्स्ट टाइम में मैं इस्तांबुल गया था। और शुरू से शौक तो मुझे भी, मतलब जिस तरह मैं अभी अब हम बोल रहे हैं कि सब लोगों का रुख हो रहा है, लेकिन आई थिंक अगर मैं सोचूं कि मुझे कहीं का कोई था कि यार कहाँ जाना चाहिए, तो इस्तांबुल वाज ऑलवेज वन ऑफ माय डेस्टिनेशंस। के लोगों का होता है कि यार इधर जाना उधर जाना, तो उसमें जो है वो मुझे हमेशा था कि मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा, पैसे होंगे तो इस्तांबुल का जरूर तोड़ लगा, कहीं और का लगने लगा। आई डोंट नो व्हाट द रीजन फॉर दैट फैंटेसी वाज। उस वक्त तो पुर्तगाल और ये सारी चीजों के इतने ज्यादा मंजन नहीं बिकना शुरू हुए थे। ना तो इमरान खान ने रेकमेंड करना शुरू किया था वहां पे, ना हमने खलीफा वक्त जानना शुरू किया था पुर्तगाल को। बट एक थी फैंटेसी इस्तांबुल की, शायद वो कुछ किताबें वगैरह जो पढ़ी थी, जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है उसकी वजह से, और वो एक उसकी जो उस शहर की जो एक अपनी सिग्निफिकेंस है ना, जो जो डोरवे है वो यूरोप और एशिया का और इस्लामिक ममालिक का, वो एक उसकी ओवरऑल हिस्ट्री में रही है, तो शायद उस वजह से। लेकिन इस्तांबुल का मुझे हमेशा से रहा था, और थैंक्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन चक्कर लगी है, अच्छे खासे लगे। जी उस्मान भाई, आप कुछ इस पे मजीद ऐड करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ खास ज़्यादा ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी पहला विजिट तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही हुआ था। और हम लोगों ने साथ ही ट्रैवल किया था उसमें। और बाकी भी बैकग्राउंड वैसा ही है कि इस्तांबुल एक अट्रैक्शन थी हमेशा से कि वहाँ पर ट्रैवल किया जाए। एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती थी जी पाकिस्तानियों की, अगर कहीं इज्जत है तो वो तुर्की में है। हाँ। तो वो भी एक देखना था कि भाई क्या इज्जत है और क्यों है। तो क्योंकि रीज़न तो हमें कोई खास समझ नहीं आता था। तो उसी हिसाब से, और मेरा भी ज़्यादा ट्रैवल पर्सनल तो कोई नहीं रहा। वो तकरीबन 1.5 से 2 साल के पीरियड में ऑफिस की तरफ से ही आना जाना रहा, तो उसमें मल्टीपल दफ़ा आना जाना हुआ। काफ़ी जगह देखी इस्तांबुल की। अच्छा, जिस तरह वासिफ भाई ने कहा कि मेरा थोड़ा उससे पहले जाना हुआ था 2010 में। मेरे कुछ दोस्त थे, हम पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान बना रहे थे। तो वासिफ भाई कहते हैं कि थोड़े पैसे हमारे पास, दोस्तों के पास जमा हो गए थे और बड़ी बहस हो रही थी कि कहाँ जाएं। उस वक्त दुबई का बड़ा चर्चा था। फिर एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ के चर्चे थे। लेकिन वो इस्तांबुल की एक वो खासियत थी कि वो यूरोप के करीब है। मतलब इस्तांबुल वाहिद शहर है काइंड ऑफ, जो इसका आधा हिस्सा एशिया में और टेक्निकली आधा हिस्सा यूरोप में है। तो उस वक्त ये हुआ था कि हम किसी एक ट्रेवल एजेंट के पास गए। उसने कहा यार तुम्हारे तो कोरे पासपोर्ट हैं, तुम्हें तो कभी भी वीजा नहीं मिलेगा।
तो वो एक चीज हो गई कि अच्छा यार, इसलिए तो अब फिर हमने जिद पकड़ ली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रिजेक्ट हो जाएं, पढ़े लिखे हैं, सारे नौकरियां कर रहे हैं और अपना ठीक है। तो उस सिलसिले में भी हमने अप्लाई किया कि चलें, और हमने एक चीज देखी कि उनका वीजा सिस्टम बड़ा आसान, एक अच्छा प्रोसेस था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, और उन्होंने हमें बिल्कुल उसी चीज पे जज नहीं किया कि पीछे इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने हमारा पोर्टफोलियो देखते हुए हमें एक ट्रैवल वीजा दे दिया। तो उस वक्त जाना हुआ था और 3-4 दिन हम इस्तांबुल में रहे थे और फिर बाकी शहर एक्सप्लोर किए थे। और बाकी जिस तरह पे उन्होंने कहा कि 2016 में काफी बार जाना हुआ। तो अच्छी अच्छी बुरी दोनों आई गेस यादें हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसा इस्तांबुल में क्या खास है। तो कुछ तो इस्तांबुल की तारीख है, जैसे वहां पे कुछ मस्जिदें, और खास तौर पे अगर आपने कभी सुना होगा तो ब्लू मॉस्क के नाम से एक मस्जिद है, सुल्तान अहमद मॉस्क, जो कि बहुत ही मशहूर है। तो उसके बारे में कुछ कहें कि आपको जितना सुना था कैसा लगा, अगर आप अपना पहले तजुर्बा शेयर करें। मैं स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट इस्तांबुल उतरे और उसके बाद आपने उसी एरिया के अंदर आपने होटल करा लिया और आप फिर ब्लू मॉस्क जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत एक्साइट होते हैं यार, बड़ी जबरदस्त बनी है। लेकिन फिर आप उसके बाद इस्तांबुल के दूसरे शहरों इलाकों में निकलते हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई टेम्पलेट बना हुआ है इनका। इनकी हर मस्जिद उसी तरीके की, साइज का डिफरेंस हो सकता है, एक थोड़ी बड़ी होगी एक छोटी होगी, लेकिन ब्लू मॉस्क की जितनी जैसी और उसी स्ट्रक्चर की बनी हुई, उसी तरह की नक्शो निगार वाली हर दूसरे मोहल्ले में मस्जिद। आई एम श्योर उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ भी है। आया सोफिया के सामने ब्लू मॉस्क जो बनाई गई, उसके रीजन, वो सब कुछ, उसकी वो हिस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस्तांबुली हैं, आपको ब्लू मॉस्क मतलब इट्स जस्ट लाइक अनदर मॉस्क फॉर यू। और अगर हम जितना ट्रेवल किया था वहां पर, जितना रहे हैं इस्तांबुल के दूसरे इलाकों में भी, ड्यू टू डिफरेंट रीजन, कहीं होटल मिलता था, कभी कहीं होटल मिलता था, वहां की मस्जिदों में जाकर भी मतलब इट वाज लाइक अरे ये एक और ब्लू मॉस्क, अरे ये तो एक और ब्लू मॉस्क है, वही स्ट्रक्चर है, वही सब कुछ है। हाँ, ब्लू मॉस्क बड़ी बहुत है, बनी हुई बहुत अच्छी, तस्वीरें बहुत अच्छी आती है, ये आई वुड वाउच फॉर दैट एज वेल। वो बेसिकली वो उसका वो वाला सीन है, जिस तरह मैं पाकिस्तान के अंदर कहता हूँ जो सैफुल मुलूक है ना, वो झील जो है वो 5 नंबर होंगे उसके 10 में से 5, लेकिन उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी आती है। उसकी पता नहीं क्या है, फोटोजेनिक है वो इलाका, उसकी चाहे वो जहां से आती है, उसकी तस्वीर हमेशा सैफुल मुलूक की बहुत अच्छी आती है, चाहे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा हो ना हो। ब्लू मॉस्क का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम की एक जो एक्साइटमेंट थी वो तो थी, उसके बाद जाकर जो है वो थोड़ी सी वो डाउन हो गई जब आप महीनों वहां रुके इस्तांबुल में और आपको हर दूसरे मोहल्ले में वैसी एक मस्जिद दिखी, तो आपने कहा यार कोई इतनी नॉवेल्टी फैक्टर है नहीं। आया सोफिया, यस, इवन ब्लू मुझे मॉस्क वो जो है वो अग्रीड के एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, लेकिन इवन सुल्तान अहमद के पास और भी मसाजिद हैं जो कि पुरानी बनी हुई है। जिस तरह बहुत वो पुरानी एक फेरी स्टॉप के सामने थी, उन दिनों वो बंद थी, लेकिन वो भी काफी बड़ी मस्जिद है, सेम आर्किटेक्चर सेम डिजाइन। इसी तरह एक दो और भी देखी थी जो अगेन पुरानी बनी हुई है, लेकिन आर्किटेक्चर का जो टेम्पलेट है ना वो वही फॉलो हो रहा बहुत, हाँ मतलब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था प्री फैब्रिकेटेड, कोई उनके पास वो मशीनें रखी हैं सारी मस्जिदें उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो 3D वो थोड़ी प्रिंटर सी में एक ही अंडरवेलमिंग डिजाइन तो हो गया बना था, सके। हाँ वो इट वाज अंडर। मुझे वो बल्कि ज्यादा जो थोड़ी सी एक्साइटमेंट और बढ़ी थी ना कि यार चलो कुछ नया टेक ऑफ किया है। तो जब हम लोग, वो खैर बात की बात हो जाएगी, दियारबाकर जो गए थे और वो जो उलू जामी गए थे, 1000 year old मॉस्क जो थी, उसका स्ट्रक्चर was nothing like any other mosque in क्योंकि all वो Turkey actually, चर्च था ना because that वो, was never, yes that एक्चुअली was a वो church, चर्च चर्च से था। पहले वो टेम्पल था, हाँ, चर्च से पहले वो टेम्पल था, तो वो कभी भी जो है ना उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसको उन्होंने छेड़ा भी नहीं है। तो वो इट वाज वेरी डिफरेंट, वो उस तरीके से उसमें ना गुम्बद थे ना कुछ था ना मीनार थे, वो वाला सीन नहीं था, तो वो थोड़ा डिफरेंट इवन लगा था उसका। इवन टर्की में इस्तांबुल में जो सबसे बड़ी मस्जिद बन रही थी ऑन द एशियन साइड, वो भी सेम स्ट्रक्चर और सेम मॉडल फॉलो कर सेम रही स्ट्रक्चर, थी। वो एक नजर बिल्कुल आती थी उसका हमारे सेम। होटल के पास से, वो उधर पहाड़ी की तरफ, वो भी बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर बन रहा था। मतलब इट वाज वेरी अंडरवेलमिंग। इन अ कपल ऑफ वीक्स मुझे हो गया था क्या यार, ब्लू मॉस्क तो खैर है, ठीक है देख ली, जी। लेकिन बस सही है। तो बिल्कुल उसकी उसकी जो असल में बात तारीखी देखें तो एक खास बात उसकी ये थी कि जब ब्लू मॉस्क बनी थी तो 6 मीनार की मस्जिद नहीं होती थी। मस्जिदों के नॉर्मली 4 मीनार या 2 मीनार आपको नजर आएंगे, और इस्तांबुल में जिस तरह आप कह रहे हैं कि छोटी बड़ी मस्जिद में आपको
बाकी का स्ट्रक्चर एक गुंबद और वो लगेगा, लेकिन सिर्फ ब्लू मॉस्क की खासियत है कि उसके 6 मीनार हैं, 4 मेन मस्जिद के साथ और 2 सहन के साथ। बाकी नाजरीन को थोड़ा बता दूं कि जो इसके टाइल्स है ना, अब वो इतने ब्लू रहे ही नहीं है। इवन मैं अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था ईमानदारी से 2010 की और बाद की भी, पहले शायद थोड़ा ब्लू का टच था आई गेस, बाकी की तस्वीरों में तो आई गेस वो ब्लू का टच भी नहीं रहा। और मैंने थोड़ी इस पे रिसर्च की तो पता चला कि जब ये बनी थी उस वक्त क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे ये था कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी की ब्लू टाइल्स नहीं चाहिए, बल्कि एक अमाउंट था आई गेस 20,000 उस टाइम का जो भी अमाउंट बनता है, कि इस अमाउंट में जो भी ब्लू टाइल्स मिलती हैं वो ले आओ। तो आई गेस अगेन जो आर्किटेक्चर दोस्त हजरात अगर कोई देख रहा है तो वो उस पर फर्दर बता सकेंगे। तो वक्त के शायद आई गेस उसका वो ब्लू कलर इसलिए भी फेड हो गया कि उस वक्त टाइल्स की वो क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं था, एक फिक्स प्राइस के बेसिस पे वो टाइल्स ली जाती थी। तो खैर नाज़रीन आगे चलते हैं। ब्लू मॉस्क के बिल्कुल साथ है हया सोफिया, जिसपे हमेशा ये कंट्रोवर्सी रही है कि ये चर्च है कि ये मस्जिद है, और इसको क्या चर्च रहने दिया जाना चाहिए था या इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। आई एम श्योर अगर आप 1-2 साल पहले की कुछ खबरें देखेंगे तो पाकिस्तान में भी इस पे बड़ा शोर मचा था कि इसको मस्जिद क्यों बना दिया। तो और काफी फेसबुक ग्रुप्स पे और इस पे बड़े और हाँ दोनों तरफ का शोर मचा था। ज्यादा शोर ये था कि बहुत मुबारक हो गया, मस्जिद बना दिया। बिल्कुल। हाशिया सोफिया कुछ हाँ, उसको उसका नाम आज तक मुझे समझ नहीं आया। कहीं आया सोफिया लिखा होता है, कोई हाया सोफिया बोलता है, कोई हाजिया सोफिया बोलता है। इवन विद इन टर्की जो हमारे टर्किश कलीग्स थे वो भी हर कोई अपनी मर्जी का एक नाम देता था। लेकिन मुझे वैसे ब्लू मॉस्क के मुकाबले में ज्यादा फैसिनेटिंग जो है वो हाया सोफिया लगा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कंसिडरिंग के एक तो उससे कहीं ज्यादा पुराना ब्लू मॉस्क के मुकाबले में, और एक आर्किटेक्चर जो कि एक मल्टीपल सेंचुरीज और मल्टीपल डिस्ट्रक्शन से गुजरता हुआ है। बीच पहले लकड़ी का था, जल गया, फिर स्टोन का बना, फिर वो बैतुल मकदस की तरफ भी उसकी डायरेक्शन है, फिर मस्जिद बन गया तो उसमें खाना काबा की डायरेक्शन भी है, उसमें वो मस्जिद बन गई लेकिन उसमें फिर भी वो म्यूरल्स बने हुए हैं क्रिश्चियंस के, जीसस के। कहीं किसी मुसलमान ने आके उनको खराब भी किया हुआ है, आधे खराब हैं आधे एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बहुत ही डिफरेंट सा सारा कॉम्बिनेशन है। छत के ऊपर एंजल्स की भी तस्वीर बनी हुई है, लेकिन साथ में जो है वो खुलफा राशिदीन के नाम भी लिखे हुए हैं, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखा हुआ है। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पे नजर आता है, जो कि प्रोबेबली बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे होगा, जहाँ पे खास तौर पे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या चर्चेज या मस्जिद थे जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते रहे, कभी मस्जिद बन गए कभी चर्च बन गए, जिसमें हमें मेरे ख्याल में शायद यही देखने का मौका मिला, लेकिन सुना स्पेन में काफी। तो मुझे उसके हिसाब से वो काफी फैसिनेटिंग लगता है। प्लस जितना वो पुराना है उसके हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर देखें, दरमियान का जो उसका गुंबद, इतना बड़ा गुंबद बना हुआ है, उसको काफी पढ़ा था कि जी वो उस टाइम के हिसाब से एक आर्किटेक्चरल मार्वल था कि दरमियान में इतना बड़ा गुंबद बनाना विदाउट एनी सपोर्ट, वो प्रोबेबली एक नई चीज थी उस टाइम के हिसाब से। फिर उसकी जो एक अपनी सिग्निफिकेंस रही है फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेजर आपके क्रिश्चियनिटी में भी उसका काफ़ी मेजर रोल रहा है। और फिर जब ऑब्वियसली मुसलमानों की हुकूमत आ गई फिर उसके अंदर काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस रही, क्योंकि ब्लू मॉस्क तो फिर काफ़ी बाद में बनी ना, उसके पहले तो हम लोग इसको मस्जिद बना चुके थे ताकि नमाज तो पढ़ सके। तो फिर उसके बाद तो ब्लू मॉस्क ऐसी बनाई थी कि ज़्यादा नमाज पढ़ सके। वो मुकाबला ज़्यादा था। तो मेरे हिसाब से यही एक एस्पेक्ट ये कि देयर वाज मच मोर टू सी देयर। मतलब ब्लू मॉस्क मस्जिद है तो वो उसका एहतराम अपनी जगह पे, एक एहतराम भी है, और वो एक उसकी क्योंकि वो एक्टिव मस्जिद है तो वहां पे आप उस तरीके से जो है वो टूरिज्म एस्पेक्ट आप घूमने के बाद और घूमोगे भी तो मतलब फ्रेंकली इतनी कोई चीजें नहीं है। ठीक है, गुम्बद देख लिए, 6 मीनार देख लिए, कोई वहां पे और कुछ तो है नहीं, मार्बल्स हैं वो देख लिए, वो एक तरफ जिस तरीके का डिजाइन है दूसरी दूसरी दीवार पे भी वही डिजाइन है, तीसरी दीवार पे भी वही डिजाइन है। तो इधर आओगे तो इधर जैसे इसने बोला कि बहुत कुछ है। मतलब आप सही से घूमो ना आराम आराम से तो हर दूसरे किनारे पे आपको कोई ना कोई वहां पे स्ट्रक्चर में कोई डिजाइन बना हुआ होगा, कोई एंजल की तस्वीर होगी या किसी और चीज की होगी, कोई ना कोई किसी टाइल के ऊपर कुछ बना हुआ होगा आधा कटा हुआ या टूटा हुआ जो थोड़ा सा प्रिजर्व नहीं है, उसके नीचे वो ऑब्वियसली कुछ वो लगे हुए होते हैं, तब्बे लगे होते हैं जिसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। तो मतलब अगर आप सुकून से जाओ तो
घंटों गुजारे जा सकते हैं, खासतौर पर अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का शौक है और देखने का चीजों का शौक है। और वो जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जी इतनी चीजें हैं वहां पर, आप इस्लामिक हिस्ट्री भी नजर आ रही है उसके अंदर, आपको क्रिश्चियन हिस्ट्री भी नजर आ रही है, तो वो एक थोड़ा वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो यूनिक है। और जिन लोगों ने डैन ब्राउन के नॉवेल्स के बाद गए हैं तो वो उनको फिर वो भी पसंद आने लगता है। ओहो, ये तो हम नॉवेल के अंदर भी पढ़ा है, यहाँ का मिस्ट्री है इधर तो। तो वो वाला एस्पेक्ट भी है। सही, तो ये नहीं, कुछ और चीजें। उसके जी साथ साथ फिर अगर फर्दर उसके अंदर यही कि जो डिफरेंट चीजें हैं, अब जिस तरह बीच में उसके एक दरवाजा बचा हुआ है, वो पता नहीं कितने हजार साल पुराना है, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा बचा हुआ है, वो किसी जमाने में था। फिर उसके अलावा व्यूइंग गैलरी थी जो कि अब उन्होंने बंद की हुई है क्योंकि वो खस्ता हो चुकी है, लेकिन वो किसी एक ज़माने में इस्तेमाल होती थी। इवन उसके अंदर जो है आपको अभी तक वो भी हैं जहाँ पे मोमबत्तियाँ रखी जाती होंगी रोशनी के लिए, वो स्टैंड उस व्यूइंग गैलरी में अभी भी है। तो वो सारी चीज़ें विटनेस करने को मिलती है। प्लस ये 2 मंजिला है, तो आप ऊपर जब जाते हैं तो फिर वहां से आपको बाहर का व्यू भी नजर आता है, समंदर की तरफ का भी नजर आता है, सामने ब्लू मॉस्क नजर आती है। तो बड़ी वो भी अच्छी एक तस्वीर आती है खिड़कियों से, जो है वो तस्वीर ब्लू बड़ी मॉस्क अच्छी की आती छोटी सी है। तस्वीर बड़ी अच्छी हाँ, आती है। एग्जैक्टली सबने ली है। और साथ में जो है वो हाया सोफिया के गुंबद भी आ रहे होते हैं, तो बीच में से ब्लू मॉस्क नजर आती है। तो तस्वीरों के स्पॉट भी वहां पे ऑब्वियसली कंपेयर टू ब्लू मॉस्क ज्यादा अच्छे हैं। सही। तो नाजरीन, ये दो जगहें बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन बिल्कुल अगर देखा जाए तो इनकी वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसी एरिया में थोड़ा आगे चलें तो फिर लेकिन एक जगह। इसमें तुम्हारा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है? अच्छा देखिए, मेरा अगर ईमानदारी की बात करूं, पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब मैं हया सोफिया इत्तेफाक से दोनों बार जाना हुआ है तो ये म्यूजियम ही थी। तो तब 40 लिरा का हाँ, टिकट लेना पड़ता था, तो पर्सनली एक ना बुरा लगता था, ईमानदारी की बात है, क्योंकि आप एक तरफ मुफ्त में ब्लू मॉस्क में आए हो, और फिर अगेन वही बात कि ब्लू मॉस्क एक एक्टिव मॉस्क थी, तो हम इत्तेफाक से जब भी गए हैं तो बाजमात नमाज पढ़ने का मौका मिला, वो आप पढ़ के जब आप बाहर आते हो, ठीक है, और फिर आप जब हया सोफिया जाते हो तो फिर जब आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर आप 40 लिरा देते हो, तो आधा मूड का खराब हो जाता था कि यार ये लो हिस्टोरिकल मस्जिद देखने के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप नॉर्मली ये तो नहीं। तुमने टिपिकल पाकिस्तानी वाली बात हाँ कही मैं है कि यार क्योंकि पैसे खर्च करके जाना पड़ रहा है तो बेहतर है कि उससे नहीं, हाँ मुफ्त वाली जगह चले। नहीं, तो मेरे लिए अब कह रहा हूँ कि अब अच्छी बात है कि उसको पहले तो एक तो मस्जिद चले बना दी और मुफ्त में जाने दे रहे हैं, हाँ, लेकिन उसकी कुछ चीजें बिल्कुल पर्सनली अच्छी हैं, जो उसके अंदर से गोल्डन कलर के जो नक्शकारी हुई हुई है, ऑब्वियसली वो जिंदगी में पहले कहीं नहीं देखी थी। जो नॉर्मली हमारी मस्जिदें होती हैं वो प्लेन ही होती हैं, तो उसके अंदर वो जो एक नक्शकारी है वो बिल्कुल, अगर आपको शौक है तो आप उसको एंजॉय पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मजीद देख सकते हैं कि यार ये किस तरीके से की गई होगी। और जिस तरह आपने कहा कि हाँ, फोटो लेने का वो ऊपर सेकंड सेक्शन पे, अगर अगेन आपके पास थोड़ा सा फोटोग्राफी का सेंस है तो आप बहुत अच्छी तस्वीरें ले सकते हो। तो मेरे लिए हाँ, आई गेस अब हया सोफिया का शायद चार्म ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पैसे नहीं देने पड़ रहे। हाँ, वो 40 लीरा जो है लिरा वो जो है वो, बड़े खटकते थे। हाँ। और वो लाइन में लग के वो एक बंदा हाँ वो, और भी आता था कि मुझे हाँ वो, मुझे 20 लीरा और दे दो, तो उसके मैं मैं आपको, तुम्हें हाँ शुरू में पहले लाइन से लगवा कर जो है आगे भिजवा दूंगा। बिल्कुल वहां पे वो ये मंजर अलग चल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, इन दो जगहों को छोड़ के थोड़ा ही आगे अगर हम चलें तो फिर इसी एरिया में एक और मशहूर जगह है, टोप कापी पैलेस, जो कि इस्लामिक म्यूजियम है। उसके बाद जाना हुआ आपका, इत्तेफाक हुआ म्यूजियम घूमने का? हाँ, टोकापी पैलेस तो जाना हुआ। मैं नहीं गया। अच्छा, तुम नहीं गए, ओके। मैं गया था पहले दोस्तों के साथ और फिर एक दफ़ा फैमिली के साथ भी। अगर आपको वहाँ जाना है तो सबसे अच्छा टाइम है सुबह सुबह चले जाएं, जैसे ही वो खुलता है। आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा। हम लोग जब दोस्तों के साथ गए थे, आई गेस हम लोग पहुंचे थे 11 साढ़े 11, और एक लाइन लगी हुई थी वहाँ पे बहुत लंबी। तो उसके ऑब्वियसली 2 एरियाज हैं, एक तो वो पूरा इस्लामिक रेलिक्स वाला एरिया है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है कि ये ऑथेंटिसिटी क्या है इस रेलिक की, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो अट्रैक्टिव या अच्छी लग सकती हैं। फिर लेकिन उसका दूसरा बाकी एरिया भी है, उसका म्यूजियम तो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसका भी उन्होंने जो किचन से उस एरिया को भी एज अ म्यूजियम ओपन किया हुआ है। फिर उसके अलावा उनका जो हरम था, लेडीज एरिया जो था उनका रहने का, उसको भी उन्होंने एज अ म्यूजियम ओपन किया हुआ है, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर पीछे उसके गार्डन्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर ऑब्वियसली पूरा बॉस्फोरस का व्यू आता है। तो
वो तो एक मेरे ख्याल में एक छोटा सा अट्रैक्शन पॉइंट है फ्रॉम अ म्यूजियम पॉइंट ऑफ व्यू के जो आपके इस्लामिक रेलिक्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ काफ़ी कुछ है देखने को। मसला फिर वही है कि उसके अंदर टिकट के पैसे तो लगते हैं, क्योंकि वो जो हरम वाला टिकट है उसका एक्स्ट्रा 25 लीरा लेते हैं वो। लेकिन एक ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो एक कोई 80 लीरा का टिकट मिलता है जिसमें 3-4 कवर हो जाती हैं चीज़ें, उसमें टॉपकापी पैलेस और आया सोफिया भी शामिल है। तो कोई अगर जा रहा हो, जिस जो प्लान करके जा रहा हो, तो उसको 80 लीरा वाला टिकट लेना चाहिए, सबके अलग लेने के बजाय वो सस्ता पड़ता है। अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे उस्मान भाई ने कहा कि उसमें एक सेक्शन तो वो है कि जहाँ पे इस्लामिक चीजें रखी हुई हैं म्यूजियम के अंदर, और उसकी ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन मार्क, थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन क्योंकि जैसे कुछ चीजें तो ऐसी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, जैसे खाना काबा के गिलाफ हैं, ठीक है, तो वो आप देख के खुद भी देख सकते हैं कि उसपे वो सोने का बेसिकली वर्क। जितनी जितनी रीसेंट है वो तो हाँ फिर भी है, लेकिन फिर उसमें बहुत पुराने हाँ, जो भी पुरानी चली चीजें। जाती हैं कि बहुत अर्लियर प्रॉफिट्स की भी आ जाती हैं कि जी ये हजरत यूसुफ का था या ये हजरत मूसा बिल्कुल। का है, और वहां पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बनता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ऐसी चीज है कि बिल्कुल यूनिक है, अगर मैं कहूँ म्यूजियम एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर हमने पाकिस्तान में हम्म। कोई म्यूजियम देखे या कुछ, लेकिन जब हम इस्तांबुल का वो इस्लामी तारीखी म्यूजियम देखते हैं तो बिल्कुल आप भी थोड़ा सोचने पे मजबूर होंगे कि यार इनके पास ये चीज कहाँ से आई। और शायद अगर आप थोड़े हिस्ट्री के शौकीन है तो फिर आप खुद अपनी रिसर्च करेंगे कि क्या तारीख रही होगी इस्लाम की। तो उस हम्म। हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगेन बहुत बड़ा एरिया है, एक तो सिर्फ उसके वो जो डिफरेंट हॉल्स हैं जिसमें चीजें रखी हैं, उसके अलावा जैसे उस्मान भाई ने कहा कि ओपन एरिया है। तो अगर आप जाते हैं या अगर आप प्लान जाना चाहते हैं, सुकून से एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सुबह जाएं और कोई 3-4 घंटे तो आप उसको दें, ताकि आप समझ सकें कि असल तारीख क्या है। अगर आप सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के शौक से जाते हैं तो फिर तो बेहतर है कि आप बाहर से तस्वीर लें और बस कहें कि मैं टोप कापी के करीब गया था, लेकिन हाँ, उसकी, उसके मेन गेट पे तस्वीर ले लें हाँ जिस मेन गेस्ट ले लें। लेकिन एंट्रेंस अगर पे। आप बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं इस्लामी तारीख का, एक नई चीज देखना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं अंदर, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आ, शायद कहीं और ना मिले हाँ, नो एटलीस्ट। डाउट, खास तौर पे हम लोगों ने तो शायद शाही किला ही देखा हुआ होता है उससे पहले। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और काफी ये भी नजर आएगा कि भाई एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह रहा जाता था। ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली हुई है वहाँ पे, रखी हुई है। लेकिन एक अच्छी जगह है, थोड़ी सी डिफरेंट जगह है कंपेयर टू अदर एरिया, विजिट करनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। बिल्कुल। तो ये इस्तांबुल का कह लें सुल्तान अहमद वाला एक एरिया है, हिस्सा। इसमें इसमें एक और चीज भी है, पता नहीं तुम लोग वहाँ गए हो या नहीं गए हो। आ, उसका नाम मैं भूल गया, सिस्टर्न जो है, हाँ, बेसिलिका एक सिस्टर। हाँ हाँ। बेसिलिसा हाँ सिस्टर्न। हाँ। गए गए अनुष, गए। तुमने शायद नहीं देखा या मिस कर दिया। नहीं गए। मैं मुझे थोड़ा याद दिलाएं क्योंकि मैं, यार वो जो वो नीचे की तरफ जाकर था, वो बेसिकली वाटर रिजर्वर आया जो था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, हाँ आया मैं उस तरफ नहीं गया। हाँ अच्छा अच्छा, आया सोफिया के बिल्कुल अपोजिट उसकी हाँ। एंट्रेंस है। हम्म। बिल्कुल। और वहां पे मैं जब अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, तो एक पाकिस्तानी फैमिली ही बाहर खड़ी थी, एक अंकल आंटी थे और उनका एक बेटा था, और वो बेटे को डांट रहे थे कि ये तो हमें कहाँ पानी दिखाने लेकर आ गए हो, और वहाँ टॉप काबी पैलेस में तुम्हें देखा नहीं जा रहा था, टाइम नहीं गुजारा जा रहा था, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अच्छा वो मेरा। भी काफी एक अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। अगेन उसकी बिल्कुल हाया सोफिया के सामने आपको बाहर से कोई खास बोर्ड या एंट्रेंस नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली वो सारी चीज अंडरग्राउंड है। ऊपर तो हाँ सिर्फ एक मतलब वो एंट्रेंस है, टिकट एक विंडो से टिकट लें, अगली लाइन से आप नीचे सीढ़ियों से चले जाएं, लेकिन वो बहुत ही एक पुराना। अंडरवेलमिंग सी एंट्रेंस है उसकी, मतलब मुझे तो हाँ देख के यकीन नहीं आ एग्जैक्टली रहा था। मैंने 2-3 दफा बंदों से पूछा, मैंने कहा यही है बेसिलिका सिस्टम, वहां के लोगों से एग्जैक्टली पूछा, वहां मैंने से कहा जी पता इसी नहीं सीढ़ियों चलता, से नीचे जाना है क्योंकि आपको। उसके ऊपर बस एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। हम्म। और उससे को देख के वाकई आपको शक होगा कि ये बस ऐसे ही पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा यहाँ से कोई। लेकिन आप नहीं नीचे लेकिन जाएं तो इट फिर वाज एक वेरी पूरा, इंटरेस्टिंग। हाँ एग्जैक्टली, पूरा एक रिजर्वायर था जो अपेरेंटली जैसे वहां पे पानी लाके शहर के लिए स्टोर किया जाता था। और क्योंकि यही मेन एरिया है हिस्टोरिकल सिटी का, तो वो उसको पूरा पानी डिलीवर वहां से होता था। और फिर उसके अंदर कुछ और पुरानी भी चीजें लगी हुई हैं, मेडूसा है, मेडूसा का टिल्टेड हेड है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं कि जी वो उसके बालों से सांप निकल रहे हैं और उसने क्या किया था, उसका सर टेढ़ा क्यों लगा हुआ है पिलर के नीचे, हाँ, उसकी क्या सारे लॉजिक पिलर है। ये सीधे हैं लेकिन कुछ पिलर हैं, एक ही था या मल्टीपल पिलर एक थे है मेरे ख्याल जिनकी में, जो एक है, रिवर्स में था, एक जिसका है हाँ जिसमें हाँ। उसका सर उल्टा लगा हुआ है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी, गलती से लगा था नहीं लगा था।
और वहां भी नहीं वो अगेन बहुत, तस्वीरें आपकी अच्छी आ सकती हैं अगर आप थोड़ा सा लो लाइट कैमरे के साथ तस्वीर ले तो। और वो उसके अंदर वो वाला व्यू भी आ जाता है क्योंकि वाटर बड़ा स्टिल है ना, तो वो मिरर इफेक्ट जो आता है ना, एग्जैक्टली वो पूरा, क्योंकि सारे पिलर्स हैं और अब इन्फिनिट मिरर ऑब्वियसली, वाला इफेक्ट जो आता है ना, वो बड़ा अच्छा आता है अगर आप और थोड़ी सी अब क्योंकि थोड़ा उसमें पानी तो ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं है। आ, और वो जो आखिरी मूवी आई थी, कौन सी थी, इन्फर्नो, उसके हाँ अंदर कुछ कुछ सीन भी थे इसके अंदर, आखिरी शायद फाइट हाँ सीन हाँ, वगैरह यहाँ पे आखिरी थे। आखिरी आखिरी सीक्वेंस था ही हाँ वहाँ पे। वहां पे ही था, तो वो अब ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि लाइटिंग है, और वो पिलर्स हम्म आपके लाइम के पिलर्स हैं, उन पे लाइट्स लगी हुई है, नीचे पानी है थोड़ा सा। कई टॉपिक पे रहते हुए ना बात करते हैं, क्योंकि देखिए पानी तो हमारे शहर कराची के आसपास भी है और इवन बाकी शहरों में भी है, लेकिन शहरों एक के अलावा सब जगह है। मुल्क की एक जो अलग चीज है कि वहां पे पानी को एज अ ट्रांसपोर्टेशन का भी रास्ता बनाया गया है, कि वहां पे फेरीज चलती हैं और आप चाहे तो क्रूजेस ले सकते हैं। तो वो यूनिक एक्सपीरियंस कैसा था कि करने का मौका मिला, या करने के बाद अंदाजा हुआ कि यार ये वो चीज है जो हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे पास भी शायद होती। एक चीज तो है, ख्याल में हम सब ने की होगी, बॉस्फोरस क्रूज। जी जी वो एक आपको बड़ा अच्छा व्यू देती है दोनों साइड का, एशिया और यूरोपियन साइड का। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी काफी जो है वो जो उनका कदीकोए पोर्ट है वहां से, जो इधर एशियन, सॉरी, काराकोए और वो दूसरे पोर्ट्स जो हैं। काराकोए और एमुनुनु जो है, इनके दरमियान हाँ काफी फेरी के थ्रू सफर किया, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली यहाँ पे तो वैसी कोई चीज नहीं मिलती लोकली पाकिस्तान में कहीं भी। वो काफी अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, खासतौर पे जो फॉस्फोरस क्रूज है वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बैठे रहें, समुंदर पे चल रही है, मौसम भी अच्छा होता है, और पूरा एक आपको बड़ा अच्छा बॉस्फोरस ब्रिजेस का काफी लंबा चौड़ा एक चक्कर लगवा देती है वो, और आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कि दोनों तरफ क्या चीजें हैं। और वहीं से आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया ये होता है कि जब आप एशियन साइड में देखते हैं तो आपको दरख्त नजर आते हैं, और जब यूरोपियन साइड में देखते हैं तो वहाँ सिर्फ आबादी नजर आती है। और काफी वहाँ पे पुरानी आबादी भी है। फिर आगे और कुछ एरियाज का आपको पता चलता है जो आप वैसे शायद ना पता चले, जिसमें एक बॉस्फोरस ब्रिज के फुट के ऊपर एक मस्जिद है, उसके साथ पूरा एक वॉकिंग एरिया बना हुआ है। नाम मुझे उसका भी भूल गया, लेकिन अगर किसी ने वो लैला मजनू सीरीज जो है टर्किश वो देखी हो, तो उसमें अक्सर दो लोग खड़े हुए वहां पे बात कर रहे होते हैं। नहीं देखी? ओके, इंटरेस्टिंग है वैसे, वो काफी लंबी बहुत है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो आ, वो एक मेरे ख्याल में काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस सेंस से रहा कि उससे काफी सारी और इस्तांबुल की चीजें देखने को आपको इन अ ग्लांस मिल जाती हैं, जो शायद आप वैसे ना देखो। एक और कोई पुरानी जेल का भी कुछ हिस्सा नजर आता है वहाँ पे, ऊपर उसके पुराने पिलर्स वगैरह बने हुए। वहाँ गए तो नहीं हम लोग कभी, लेकिन अगेन वो एक आइडिया होता है कि यार अच्छा और भी कुछ है शहर में, उस सुल्तान अहमद के अलावा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने उस शहर के उस पानी को अपना एक वो नहीं समझा कि यार ये तो मसला हो गया और उसको अब क्या करें, जाया कर दिया। उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है, उन्होंने उसको एक एज इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, ट्रांसपोर्ट का मोड के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं। मजेदार भी है, जैसे आपने कहा ना कि आप यूनिक बाहर आसमान के नीचे खुले में बैठे हैं, मौसम अच्छा है, हवा खा रहे हैं, और ठीक है ना, वो गाड़ी का पाँ पाँ और वो बसों का शोर नहीं है, तो उसको उससे एक डिफरेंट किस्म का एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है। नहीं, यानी उसमें और एक बड़ा फैक्टर सबसे ये है कि अच्छी वो चीज ये साफ है कि सुथरा है। क्विक है, साफ सुथरा है, और बिल्कुल क्विक है। बिल्कुल। मतलब अगर आप इवन किसी बॉस्फोरस से जाएं तो फिर ऑब्वियसली आप बॉस्फोरस ब्रिज से जाएं तो आप तो किसी और हम्म एरिया में पहुंचने हैं, फिर वहां से आपको कहीं जाते जाते बिल्कुल। टाइम लगेगा। फेरी टाइम से 15-20 मिनट का फासला रह जाता है वो। अच्छा, वापस पानी से मेरे ख्याल में अगर वापस जमीन की तरफ आए, तो एक चीज जो मेरे जहन में अभी आ रही है वो है डोलमा बाची पैलेस, जो कि हाँ, और वो वैसे पानी के साथ ही है बिल्कुल। हाँ वैसे वो पानी भी के साथ, पानी में यहाँ था। उसका एक वो वहां से भी आप व्यू देखते हैं, लेकिन अगेन अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, और अगर हुआ तो कैसा लगा? वहां गया था, वो अच्छा ही रहा था। आई डोंट नो, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता तुपकापी से, बट शायद एक में रिलीजियस सेंटिमेंट ज्यादा है, दूसरे में रिलीजियस सेंटिमेंट दूर दूर तक नहीं है, वो नहीं, ये तो प्योरली प्राइवेट हिस्टोरिकल है। प्राइवेट रेजिडेंसी की जगह थी, और लाइक एक्चुअली हाँ दोनों मतलब वो, दोनों जो थे, एक समर पैलेस था एक विंटर पैलेस था। वो मैंने ये भी पढ़ा था उसमें, एंट्रेंस पे ही था कि एक विंटर पैलेस था और एक समर पैलेस था। वो एक दफा बॉस्फोरस के इधर आके रहते थे, तरफ जाकर रहते थे। सही है भाई, रहते हैं, ठीक है, थे उनके मतलब पास तो।
ठंड तो दोनों जगह एक ही जितनी लगती होगी वैसे, जितनी ठंड होती है यार वहाँ हवा पे। का डिफरेंस होता होगा ना यार, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ से आती होगी, एक तरफ से दूसरी तरफ से आती होगी, बड़े लोग इस तरह की चीजें सोचते हैं, सोचते हैं। तुम लेकिन वैसे अगर ओपन वैसे तुम सोचते भी देखो नहीं ना हो। तो दोनों दोनों कंपेरेबल नहीं है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ मेरे है। ख्याल में तो। हाँ आर्किटेक्चर वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी, और मेरे ख्याल में इवेंचुअली जो टॉप कापी था उसकी कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी थी, उसका एक मिलिट्री रोल भी था, हाँ जो कि डोलमा माची में ऐसा हाँ, ये आपको प्योरली बिल्कुल नजर नहीं रेजिडेंशियल है। आता। और हाँ मतलब अंदर हॉल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, अच्छी जगह है, देखनी चाहिए। इस्तांबुल में तकरीबन हर जगह ही देखनी चाहिए। तो अच्छा आपका टाइम गुजरेगा। अगेन आपको टाइम चाहिए, 2-3 घंटे चाहिए कम से कम, आप आराम से घूमे। एक है कि जो चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती है वो ऑब्वियसली टॉप कापी तक वो सारी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, यहाँ पे हिस्टोरिकल तो है। अतातुर्क और उसके बाद तक ये इस्तेमाल में रहा है, फिर कहीं जाके ये म्यूजियम उन्होंने बनाया। तो इवन जो उनके रूम सेट हुए हुए थे, जैसे ना हमारे पास कायदे आजम का हाउस है इन वे, वो अतातुर्क का इन्होंने अभी तक कमरा प्रिजर्व किया हुआ है जी। ये बेड था, ये चेयर थी, ये स्टडी रूम था, एटसेट्रा, ये डाइनिंग हॉल था। लेकिन वहीं पे फिर दूसरा भी है कि जब वो उससे पहले जब उनके सुल्तान थे तो वो सुल्तान और क्वींस के कमरे कैसे होते थे, बच्चों का कमरा क्या होता था। काफी एक अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है। उसमें वो एक शाहाना किस्म का एक उसमें आता है नक्श नजर कि उसके जो फानूस या शैंडियर जो है उसकी एक हिस्टोरिकल कोई सिग्निफिकेंस है कि बहुत बड़ा और भारी शैंडियर है। कालीन का उसमें जो हमें वो गाइड बता रहा था कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट कालीन है, एक कालीन का इतना यस। बड़ा पीस एक जगह पे होना। उसका ड्राइंग हाँ, रूम था या आई गेस वो मेहमानों का हॉल में था। आई थिंक उसके हाँ अलावा वो। पूरा बिल्कुल। और वो जो पुराने उसमें तहाइफ जो वो हम सुनते हैं ना कि हमारे मुल्क ने एम्बेसडर साहब ने किसी और मुल्क को कुछ तोहफे दिए, तो वहां पे आपको वो चीजें नजर आएंगी कि जो चाइना ने कुछ तहाइफ दिए थे वो बड़े वासिस जो चाइनीज उसके क्राफ्ट के होते हैं। तो आई एम श्योर इस तरह और मुल्कों ने क्या क्या चीजें गिफ्ट की थी, तो वो चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। फर्स्ट और टाइम मैं टॉप कापी गया था, एक चीज उससे रिलेटेड अभी जहन में आई। वहाँ पे एक कैलीग्राफी का उस टाइम पे एग्जीबिशन लगा हुआ था, और टर्किश एक बहुत मशहूर कैलीग्राफर जो है, नाम शायद उनके नाम के आखिर में अफंदी शायद आता था, एग्जैक्ट मुझे नाम जहन में नहीं। लेकिन जो अभी हमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट तरीका कार नजर आता है ना इस्लाम में कैलीग्राफी का अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि फिर वहीं से आपके पास ऑब्वियसली सबसे पहले उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था मक्का में मस्जिद हरम का डिज़ाइन वगैरह भी, वो सारी चीज़ें, तो वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आएगा। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली थी कि जब वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बन रहा था तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि हर मुल्क अपना कुछ ना कुछ उनको भेजे। और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में मैंने ऑब्वियसली देखा तो नहीं है, शायद तुमने देखा हो, लेकिन पढ़ा जो वहाँ पे था कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों से डिफरेंट हिस्से उसके आए हैं जो कि एज अ गिफ्ट आए थे। तो उसमें इन साहब की कैलीग्राफी हुई हुई कुछ कुरानिक आयतें खिलाफत उस्मानिया ने उस टाइम पे उनको एज अ गिफ्ट भेजी थी। वो भी एक ब्लॉग वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वो ये करें कि वो हिस्टोरिकल इस्तांबुल की एक सिग्निफिकेंस अच्छा है कि वो आपको नजर आएगी। और जैसे कि हम पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या कोई इस तरह के बड़े इवन चीफ मिनिस्टर हाउस के वो हिस्से आप घूम नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा टीवी में और वो देख सकते हैं कि किसी न्यूज कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एज ए रेजिडेंट आप जाके देख नहीं सकते कि यार अंदर से कैसा होता है और वो अशाइया और वो चीजें। तो दैट इज गुड कि वो इस्तांबुल वाले आपको वो एक चांस दे रहे हैं कि उस तारीख को या किस तरीके से कोई रहता था वो आप देख सकें। लेकिन यार एक हमारे चीज जो गवर्नर आपको हाउस बड़ी इज नजर ओपन आती नाउ है कि भाई, आप हमारे गवर्नर हाउस जा सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान अच्छा, के साथ उसमें बिल्कुल नहीं है, आप लोग एक हद हो चीज गई जो यार। आपको बहुत नजर आती है कि वो भी बहुत लेविश तरीके से रहते थे, कहीं पे हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं था कि बड़े नॉन लेविश, दूसरा हाँ लफ्ज बिल्कुल। मेरे जहन में नहीं आ रहा। बिल्कुल एक शाहाना। सिंपल देखिए तरीके वो से रहते हैं। अफसर शाहाना थे तो आपको वो शाहाना चीजें नजर आएंगी। और आप एग्जैक्टली। हसरत से ही देख सकेंगे कि शायद मेरे पास इतना बड़ा कमरा होता है कि जिसमें मैं भी इस तरह का कालीन बिछाता और इस तरह बड़ा कोई फानूस अच्छा, लगा के देखता। इसमें नहीं, आई एक थिंक उस्मान इंटरेस्टिंग का जो चीज जो आपको मिलेगी टर्की में, अब हमने पहले 3 चीजें टच की हैं, सोफिया ब्लू मॉस, टॉप कापी, चलो वो तो बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में है। हाँ आप लेकिन वहीं से बिल्कुल आप पैदल पैदल ही ट्राम मैक्सिमम या कोई फेरी पकड़ के डोलमा वाची पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। डोलमा माची से ही फिर आगे कनेक्टेड है गलाता, वेरी नियर। वहां से आप शायद एक आधी बस पकड़े ना पकड़े, इट्स ओके, कोई बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है वहां से भी, वॉक करके आए गए बीस तकसिम पच्चीस मिनट लग जाएंगे।
फिर वहां से गलाता से आगे तकसीम जा तकसीम सकते हैं। था। तो ये भी काफी एक अच्छी नहीं, ये डिफरेंस सब प्लान्ड एक्सपीरियंस है, था। इट्स नॉट लाइक कि नहीं ये वो इत्तेफाक से हो गया। जो नहीं ट्राम देखो बनी हुई ये है वो ट्राम तो उस एस्पेक्ट से ट्राम ही के बनी हुई है टू। मैं अभी सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से वॉक करके ही गए थे। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली जब फर्स्ट टाइम गलाता गए थे तो ये आया सोफिया की साइड से वॉक की थी, हाँ, है ना। मैंने तो भी। मतलब वो कि वॉकिंग डिस्टेंस इतना नहीं है। ऑब्वियसली उसके एक फैक्टर ये है कि वो पुराना शहर है, तो कंडेंस्ड ही होना था उसने, उस टाइम पे इतना फैलावा नहीं होगा। तो हाँ, उसके बाद अच्छी चीज ये है कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में इस चीज को ज़हन में रखा है कि भाई ये इस तरह से कनेक्टेड रहे, एक्सेसिबिलिटी इजी हो, आपके लिए पहुंचना इजी हो, आप गाड़ी से नॉर्मली जाएं, लोगों का ट्राम यही से हिसाब जाएं, किताब होता है, ये पैदल ब्लू जाएं। मॉस्क वगैरह सब देखते हैं, ग्रैंड बाजार से होते हुए गलाता टावर की तरफ जाते हैं, अगर ट्राम पकड़नी होती है तो ट्राम पकड़ लेते हैं, और फिर गलाता टावर से जैसे तुम बोल लो वहां जाते हैं, तो गलाता तकसीम स्क्वायर टावर की तरफ भी जाते मेरे हैं। ख्याल में सबने ही देखा हुआ है। हाँ, देखा हुआ। अगेन उसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी वो तो शहर का व्यू था जो आपको टॉप हाँ से मिलता है। और तो आई गेस उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। एक पुराना लाइट हाउस ही था किसी पर बैठ जमाने के का। कॉफी पीते हैं बस वो। हाँ नहीं, लेकिन असल में वहां से आपको शहर का एक बड़ा अच्छा 360 व्यू नजर आता है। बिल्कुल जैसे है ना कि आप गलाता जिस एरिया में, वो ऑब्वियसली थोड़ा पुराना एरिया है, गलियां थोड़ी तंग हैं, आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, लेकिन वो जब आप ऊपर अगर गलाता जाते हैं और जब पूरे शहर का एक 360 व्यू लेते हैं तो वो एक ऐसा मुनफरिद नजारा है कि अंदर से अगर आप हेलीकॉप्टर टूर कर रहे हो शायद ही किसी और बिल्डिंग से आपको शहर का वो व्यू नजर आए। क्योंकि ऊंची बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं भी नहीं ना, हाँ खास तौर पे पुरानी सिटी में। बिल्कुल। ऑब्वियसली वो फिर नई बिल्डिंग्स बनी है लेकिन वो शहर से बाहर रखी है, ये भी एक अच्छा मेरे ख्याल में ये सबसे कंट्रोल बड़ा फैक्टर उन्होंने है, मतलब चीज वो जो रखी है कि प्रेजर्वेशन हाँ प्रेजर्वेशन ऑफ जो जो एंशियंट एस्पेक्ट है ना उसका, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये जो हमारे पास इंक्रोचमेंट वाला एस्पेक्ट होता है ना, वो नहीं है वहां हाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, बचत हुई है उनकी। लेकिन इसका एक गलाता की जो जो गलियों से गुजर के जाने वाला है ना, वो उसका एक चार्म, वो जो पुरानी सिटी के वो उसी तरीके की छोटी छोटी गलियों से वो ब्रिक जो स्ट्रीट्स है, हाँ। उधर से गुजरने वाला जो एस्पेक्ट है वो बड़ा, उसमें वो एक उसके एक सुकून है अपना। वो एक एक्टिविटी है पैदल चलने का, जिनको बिल्कुल शौक नहीं उनको शायद बुरा लगे, लेकिन मेरे लिए तो उसमें बहुत लेकिन ज्यादा। दूसरा दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से रहे। अगर एक तरफ से आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ जाओगे लेकिन दूसरी तरफ से काफी ऊपर जाना पड़ता है। हाँ हाँ, थोड़ी थकान होती है लेकिन पहुंच ही जाते हैं हाँ eventually। हाँ, पहुंच तो गए अच्छा, तो ये पुराने इस्तांबुल को छोड़ के थोड़ा नए इस्तांबुल की तरफ आते हैं, यूरोपियन साइड पे, आई बिलीव तक्सिम स्क्वायर को। अच्छा, आप कुछ नहीं जाना चाहते प्रिंसेस यूरोप? आइलैंड कौन गया है? नहीं, प्रिंसेस आइलैंड कोई गया? मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ अगेन। नाम का प्रिंसेस आइलैंड है भाई, नहीं जाना। आप पता है। अच्छा, हाँ मतलब नहीं। अगर आपके पास और हाँ कुछ नहीं है करने को, आपके पास टाइम है, जैसा मैंने बताया मेरे पास एक दफा 5 दिन थे और छुट्टी थी, कोई 3 दिन की छुट्टी थी वीकेंड था, तो उसमें हम लोग प्रिंसेस आइलैंड गए थे। वहां पे कोई बेसिकली प्योरली रिलैक्सेशन स्पॉट है। अगर आपके पास एक दो प्राइमरीली, दिन है हाँ, आपको। अगर हिस्टोरिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसका नाम जो है वो कोई मोहब्बत में नहीं रखा हुआ था। हाँ उसकी वो हिस्ट्री ये है वाकई कि में वो प्रिंस के आइलैंड्स प्रिंसेस थे वो। जितने होते थे ना, वो उनको वहां पर काइंड ऑफ आइसोलेशन में भेजा जाता था सजा के तौर अच्छा पर। हाँ, अच्छा उसमें भी कोई उनके वो मेन 4 हैं। एक है जो सबसे हाँ बड़ा है, उसमें काफी ज्यादा कुछ रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं। रिजॉर्ट तो आई गेस हाँ। नहीं कहूंगा, कुछ होटल्स बने हुए हैं। एक है छोटा सा, तो उसमें अगेन चार वही है कि पांच। आप जाएं, कैफे वैफे हैं, खाना खाएं, तो समुंदर के किनारे बैठ के खाना खाएं। उधर का आ, एस्पेक्ट ये है कि आप जो लोग, अगर कोई कोई एक्चुअली सुन रहा हो और वो उसको, कपल्स के लिए जो है ना भाई, मतलब आइडियल सिनारियो ये है कि आप मियाँ बीवी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब आप लोगों को अगर करना है, वहां पर फिर वो जो है ना वो साइकिलें और वाइकिलें भी हैं वो वाली। अगर आपके पास कोई और चीज करने को नहीं है, फारिग हैं, तो चले हाँ, जाए तो चले जाए, अगर दिन लेकिन नहीं वैसे है, ये है कि वो टाइम लगाने की कपल्स जरूरत वाले नहीं है। हिसाब से लोग बहुत थे। मैं इत्तेफाक से हमारे जो आज हमारे दोस्त नहीं आए हैं, तासीर के साथ गया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं और तासीर फिर रहे थे उस पूरे इलाके में। हाँ तो लेकिन मैं भी हमने ये खैर चीज ऐसे ही नोटिस गया की थी था कि अपने ये चीज जो है ऑफिस के वो दोस्तों के साथ। लेकिन हाँ ऑफिस। मतलब अगर आपके पास इवन आप अकेले भी हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर आपको रिलैक्सेशन का स्पॉट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियां अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलती हैं, या हाँ, उस उधर का स्पेसिफिक ये चीज हॉर्स है कि वहां हॉर्स पर कार्ट्स चलेंगी, आपको आप साइकिल गाड़ी चलाने है हैं। ही नहीं। तो अगर आपको बस एक दो दिन ऐसे ही गुजारने हैं, कुछ नहीं करना, सुकून करना है, तो आप जाएं, साइकिल ले लें किराए पे, उसके इर्द गिर्द घूमें,
सही। तो खैर अगेन मैं वही कर रहा था कि पुराना हमने इस्तांबुल डिस्कस कर लिया, आइलैंड डिस्कस कर लिया, पानी की जगहें डिस्कस कर ली, थोड़े नए इस्तांबुल की तरफ आते हैं, यूरोपियन साइड पे तकसीम स्क्वायर नॉर्मली लोग जहाँ जाते हैं। तो मुझे तो वो एक हिसाब से कहना चाहिए कि थोड़ी सी शेडी जगह है, ठीक है। थोड़ी तो वो हाँ, मैं शेडी तो जगह है, शेडी उसके जगह साथ है। से आप शेडी ही थोड़ी जगह है। थोड़ी हटा दें आप। अच्छा, सही। तो वो मतलब वो एक कहने को तो शायद यूरोप में है, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि शायद बाकी यूरोपियन सिटीज का जो एक्चुअल चार्म है हम वो नहीं कह सकते उसको। तो मैं कहूंगा कि शायद वो यूरोप नहीं ही है। हाँ, लेकिन उसकी भी अगेन शायद टर्किश लोगों के लिए फिर भी कोई सिग्निफिकेंस हो तकसीम स्क्वायर की। लेकिन मतलब मैं अगर कुछ गया, मतलब वो सही है, मॉन्यूमेंट देख लिया, बट इट वाजंट समथिंग इंटरेस्टिंग, या फिर मैं बिल्कुल। कहूँगा कि हाँ यार जरूर जाना चाहिए था, या कुछ मैं मिस आउट करता ना देखता तो। हाँ, और जो बस उसके ये बिल्कुल। और जो वहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी शायद कोई थोड़े महंगे यार इतने खास नहीं है कि मैं कहूँगा यार यादगार रह गए मेरे लिए वहाँ पे खाना खाना। नहीं, वो बेसिकली बने जो हुए मुझे इसलिए वो लूटने के मुझे लिए बने हुए हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली जो मुझे नजर आया, जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स थे, मतलब फ्रॉम फूड पर्सपेक्टिव भी, वो कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं थे। जो भी खाना वाना खाया वो एवरेज था, लेकिन हाँ महंगे काफ़ी थे। और ऑब्वियसली वो पूरी स्ट्रीट में काफ़ी शॉप्स हैं, शॉपिंग स्ट्रीट है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में एक मशहूर है फ्रॉम टूरिस्ट स्पॉट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप कोई एक्चुअल चीज़ विजिट करना चाह रहे हो, तो ऐसा मुझे कुछ खास अगर मतलब समझ नहीं आएगा। आप मॉन्यूमेंट देख लोगे, 4 फौजी बने हुए हैं, हाँ बस सही है। अब क्या करूँ मैं। पहले भाई था कि अगर शायद आप उनकी वो एक ट्रैम भी चलती थी, वो जो अब बंद हो गई। हाँ हाँ वो जो हाँ, हाँ हाँ, इस्तांबुल के लोग स्ट्रीट थे, में। जो हमारे दोस्त थे, उनको बहुत याद आती थी वो ट्रैम, कि जी वो पूरी स्ट्रीट गुजर सकते थे। अगेन मुझे भी उसका कोई खास फर्क नहीं नजर आया कि नहीं चल रही थी तो ओके। वो बाकी कुछ मॉडर्न चीजें, तो एक तो इवन ऑन या आपका जो यूरोपियन साइड ही है, हम्म, वहाँ पे मॉल्स तो चलो खैर दैट इज वेरी मच नॉर्मल, हर जगह होते हैं। एक हम लोग मिनिएचर म्यूजियम गए हाँ थे, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट था। दैट वाज इंटरेस्टिंग। हाँ अगेन अगर आपके पास टाइम हो तो जाने की वाली जगह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, एक आपको एक अच्छा राउंड अप मिल जाता है कि टर्की में कहाँ कहाँ क्या है और क्या हाँ, कुछ है। उसका एक बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर चीज शायद यही है उसकी कि थी वो वहां कि जाकर आपको सिर्फ इस्तांबुल नहीं, पूरे तुर्की का पूरे आपको जो टर्की है में। ना वो इम्पोर्टेंट जगह हाँ, है जो और है ना सबसे उनके ज्यादा चीज मिनिएचर यहाँ पे पता आपको लगना। अंदाजा होता है कि क्या कुछ है यहाँ पे। अगर आप मतलब आप महीने आराम से लगा सकते हैं इफ यू वांट टू रियली एक्सप्लोर। दूसरा मेरे खासतौर ख्याल पे जो में बड़ा एक रोमन अच्छा, रेलिक्स है वहां पर, वो तो हाँ मैं पता भी एक नहीं था कि इतने रोमन अच्छा रेलिक्स है वहां पर। जो स्पॉट था, वो पियरे लोटी था, जो कि बिल्कुल उनके गोल्डन हॉर्न के साथ था। लेकिन वहाँ पे वैसे वो भी है पीछे, एक मस्जिद भी है और एक मज़ार भी है। अ, नाम भूल गया मैं। वो अयूब, किसी अयूब, हाँ हाँ हाँ, अयूब जामी। यस। हाँ अयूब जामी है। तो वो भी एक स्पॉट है जो कि थोड़ा सा अगर आपको शौक है मज़ार वगैरह जाने का तो जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मेनली हम लोगों ने शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस की, क्योंकि अगर हम सिर्फ टर्की घूमने जाते तो नाम देखते, जो हमारा एशियन साइड पे रहने का एक्सपीरियंस था, तो हाँ, उधर उनका बगदाद जो स्ट्रीट। कदीकोय का पूरा पोर्ट है। तुम लोग शायद वहाँ नहीं रहे, बाद में गए, हम लोग वहाँ भी रहते, मैं और कुछ दोस्त। उधर पूरा एक उनका बोदा स्ट्रीट है, विच इज़ अ हिल ओवरलुकिंग द सी। तो अगेन वहाँ पे सारे कैफेज हैं, वो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। बगदाद स्ट्रीट काफ़ी अच्छी शॉपिंग स्ट्रीट है, उसके साथ वो पूरा शोर के साथ कैफेज हैं। मतलब अच्छा टाइम स्पेंड आप वहाँ पे कर सकते हैं। और उसी से आगे फिर जो है बाकी तो आई गेस एशियन साइड पे कोई मेजर चीज़ नहीं है। अब उन्होंने वो बना दी है सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि आपको जाके देख सकते हैं। हमारे टाइम पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, तो आपने वो पियर लोटे का जिक्र किया, जो कि अगर लोगों को थोड़ा बता दें कि एक हिली काइंड ऑफ स्पॉट है जहां से आप शहर का एक और व्यू देख सकते हैं, या थोड़ा सा हाँ, वो क्या कहते बेसिकली बराबर में गोल्डन हैं, हॉर्न के साथ है। बराबर में कब्रिस्तान भी है। हाँ, लेकिन हाँ, एलिवेशन पे एक स्पॉट है कि जहां से आप शहर का व्यू देख सकते हैं। लेकिन मैं शायद आपके साथ ही था उस ट्रिप पे, तो मेरा पर्सनल तजुर्बा ये था कि जितना हमें टाइम लगा और उस एलिवेशन पे पहुंच के देखने का, वो व्यू तो इतना खास नहीं था कंपेयर टू अगर मैं उसको गलाटा टावर से करूं, जहां आप आसानी से पहुंच भी सकते हैं और व्यू बेहतर है। आप एग्री करेंगे या नहीं? नहीं वो मैं बेसिकली अग्री चाय का करूंगा। स्पॉट है वो।
वो बेसिकली चाय का स्पॉट है, वो चाय हाँ। का होटल वाला स्पॉट है, और वो उसका फैक्टर उसमें है। और जिन साहब ने हमें ज्यादातर रेकमेंड मेरे किया था ख्याल वो हमें में इस तरह की चीजें रेकमेंड करते थे कि हाँ, वहां जाना। उधर वो एक टर्किश ही थे हमारे दोस्त वहां पे, जो कंपनी के ओनर थे उधर, वो कहते थे उधर जाना, वहां बैठ के तुम चाय पीना। उनका 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 कहता था कि वहां बैठ के तुम सुकून से चाय पियोगे तुम्हें मजा आएगा। हम कहते अच्छा चले ठीक है, पी लेंगे चाय वहां जाकर हम, तो फारिग नहीं तो थे उसके हमको। अंदर जो दूसरा फैक्टर था, अ, वो अगर हम लोग तो जैसा मैंने कहा वो अयूब जामी नहीं गए, नीचे वो मज़ार वगैरह पे नहीं हाँ गए, जो लोग वहां जाते हैं उनके लिए वो बिल्कुल एक नेचुरल लिंक बन जाता है, क्योंकि वहां से केबल कार या केबल चेयर चल रही है जो नीचे अयूब जामी तक जाती है। हाँ तो सही। अगर आप वहां से जाएं तो आपके लिए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक बनता है। फिर पीछे कुछ शॉप्स भी हैं। अगेन ऐसा स्पॉट है, अगर आपके पास टाइम है जरूर जाएं, टाइम नहीं है तो इजीली स्किप कर सकते हैं, कुछ मिस आउट नहीं करेंगे नहीं आप करेंगे। तानुश। हाँ मैं इसी की तरफ आ रहा था कि खाने हाँ में एक उनका बारबेक्यू थोड़ा मशहूर है, और फिर चाय, क्योंकि हम चाय के शौकीन हैं, लेकिन वहां पे कावा या टर्किश कॉफी जो कि थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो हाँ। आप खाने से पहले स्टार्ट करेंगे या चाय से स्टार्ट करेंगे? यार चाहे चाय तो का दुख आई रहा था गेस, शुरू शुरू में, तो बहुत दुख था चाय का। लेकिन हम और जितना एक अरसा थोड़ा रहते सा, आदत हो गई हाँ थी। हमें। नहीं वो तो बिल्कुल चाय भाई मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और शुरू शुरू में मुझे बहुत था, लेकिन हाँ बाद में मुझे आदत हो गई थी। उतनी फ्रीक्वेंसी से पीता था जिस तरह वो पानी की तरह पीते हैं ना वो लोग सारे। हाँ जी, तो बिल्कुल वही जैसे नाज़रीन आपको बताते हैं, हम लोग चाय के ज्यादा शौकीन है हमारे मुल्क में। हम अक्सर चाय पीते हैं शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, या मे भी कुछ लोग रात के टाइम पे भी। वहां पे ज्यादातर ब्लैक टी कह लें या कावा कह लें पिया जाता है, और वहां पे कुछ हर 1-2 घंटे के बाद कावा एक छोटा कप वो लोग पीते रहते हैं। वो तो थोड़ा सा, अगर आप वहां पे पहली बार जाएंगे और शायद कावा पियेंगे, हो सकता है आपको भी कड़वा और उसका एक तुर्श किस्म का टेस्ट आए। लेकिन अगर आप लंबे टूर पे हैं तो हम यही कहेंगे, सजेस्ट करेंगे आपको कि आदत बना लें उस कावा पीने की, अनलेस आप खुद चाय बनाने के शौकीन है और होटल में चाय अपनी खुद बनाते हैं, तो वो एक अलग। और हाँ, सबसे अच्छी चीज है फ्री बहुत मिलती है, बहुत फ्री कावा। तो मतलब आप बस खाना खा लें और उसके बाद वो आप जितनी देर बैठे हैं वो आपको ला ला के उसके अंदर कावा देता रहेगा और आप पीते रहे। मतलब वो एक इट्स फ्री। तो एक इम्पोर्टेंट उसका फायदा ये भी है। कि लेकिन अगर हम खाने की बात करें तो आई थिंक खाना जो टर्किश अपना है, जो लोकल कुजीन है, वो भी ज़्यादातर तो आई थिंक अच्छी ही थी जो एक्सपीरियंस रहा। ज़्यादातर उनके कबाब वगैरह कुछ हद तक हमारे से मिलते जुलते हैं, ऑब्वियसली उस हद तक स्पाइसी नहीं होते। और वो फिर हम लोगों ने अलग से दियारबकर में एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ पे ज़रा ज़्यादा ईस्टर्न टच था, इंडियन टच कह लो, पाकिस्तानी टच कह लो, कबाबों में थोड़ा सा फ्लेवर था, जो कि इस्तांबुल में नहीं मिलता था। उसका एक रीज़न तो ऑब्वियसली ये हो सकता है क्योंकि वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, तो वो खाने और अपने टेस्ट उस हिसाब से माइल्ड रखते होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको हर किस्म का मिल जाएगा। शायद लोकल फूड या देसी फूड उतना इजीली अवेलेबल नहीं था जितना नॉर्मली मिला है बाकी जगह पे, या एक लगता था कि यार ये तो मिल ही जाएगा। इवन उनके जो मेन एरियाज थे, सुल्तान अहमद में आपको ऐसा सच कोई मेजर इंडियन रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो उतना उनका लोकल फूड है, मेरा ख्याल में तो काफ़ी अच्छा था खाने के हिसाब से भी। और एक जो अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली कि वो सारी चीज़ हलाल है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता हाँ ये तो कि यार बड़ा ये फैक्टर है चीज़ वहाँ खाएं या उसके ना खाएं। टूरिस्ट स्पॉट होने तो का, फिर एक बड़ा आप फैक्टर ये भी है। हाँ, और पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट स्पॉट होने का मेरे ख्याल में एक ज़्यादा एडिशनल फैक्टर आ जाता है। तो आप फास्ट फूड खाएं, लोकल खाएं उनका, कोई और यूरोपियन, इटालियन, चाइनीज़ कुछ भी खा लें, सब आपको हलाल मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आप छोटे से जगह से खा रहे हैं और बड़े रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, कहीं पे आपको ये शिकायत नॉर्मली नहीं मिलेगी कि यार ये खाना ख़राब था, अच्छा नहीं था, हाइजीन इश्यूज थे। और उस हिसाब से भी काफ़ी एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ पे। या बस हमेशा ऑप्शंस होते हैं, आप कुछ भी खाना चाहें, हाँ हर किस्म का अच्छा, खाना उसमें आपको एक मिल ये है जाएगा। कि आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर बायस ये है कि हम तीन बंदे जो है ना, तीनों जो है ना खाने के मामले में थोड़े कम नखरे हो। हाँ वहां पर हमारे साथ कुछ और दोस्त थे जिनको मतलब शदीद मौत आ गई थी तो टर्किश खाने पे, जो फीकापन उसका है, या जो खासतौर पे क्योंकि लैम वो चिकन के ऊपर फोकस इतना नहीं था, उनका लैम्प के लैम के फूड ऊपर था। आइटम ज्यादा थे। हमारे लोगों को लैम्प के फूड में वो हीक आती है, वो वर्ड हीक मुझे आज तक समझ नहीं आया वो क्या आती है, क्योंकि मुझे आती नहीं, तो मैं तो खा लेता हूँ। तो कहते हैं यार गू होती है और ये तुम लोग कैसे खा लेते हो, मछली आती है। तो बहुत से दोस्त तो हमारे KFC और मैकडोनल्ड्स के ऊपर सुंदर थे वहां पर।
और मैं उनसे असल तो में नहीं हाँ खाया गया। वो खाने की बात इसीलिए लाया था कि काफी जगहों पे आपको जो बारबेक्यू मिलेगा ना वो लैम्ब में मिलेगा, और हमारे मुल्क में मोस्टली हम चिकन और बीफ के या उसके शौकीन होते हैं। तो कुछ बहुत होता हजरात तो ऐसे, मटन होता हमारे पास। हाँ या मटन होता है, तो हमारे यहाँ वो बिल्कुल होता है कि कुछ लोग जिनको लैम्ब की एक वो जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक स्मेल या उसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर और टेस्ट होता है, तो जिन लोगों को वो नहीं समझ आता फिर वो एतराज कर सकते हैं कि यार ये कैसा बारबेक्यू था। हाँ, क्योंकि लेकिन उनकी मेन डिश एक्चुअली लैम्प की है। लैम्ब है। चिकन तो वो मिल तो जाएगा आपको, हाँ लेकिन वो चिकन पे तो उसको एक दो स्पेशलिटी दफा थोड़े कंसीडर नहीं करते। नाराज से हो जाते थे कि हाँ, वो चिकन खा रहे ऑफेंड फील हाँ करते हैं कि आप चिकन क्यों खा रहे हैं। बिल्कुल। हो। वो लेकिन ये है कि फूड का मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने तुम्हारे साथ अनुष भी थोड़ा बहुत क्योंकि कुछ लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, तो इसीलिए मैं कह रहा था एक्सपेरिमेंटेशन एस्पेक्ट से अनुष भी एक्सपेरिमेंट करता था, उस्मान भी खा लेता है डिफरेंट किस्म के, आओ यार कोई नई जगह खाते हैं नहीं या जगह ट्राई खरीदते करते हैं। हैं। तो वो वाले एस्पेक्ट से जो है वो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बल्कि जब हम लोग खाना पहली दफा मुझे बगदाद स्ट्रीट गए थे, हाँ तो हम तीन और साथ में मुस्तफा ही था जो कि अलग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए थे। बाकी सारे तो बाकी शायद सबको मैकडॉनल्ड्स ही खाकर नहीं, आए थे। हाँ हाँ। और वो वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने, बल्कि एक दोस्त की तो क्योंकि एक लोकेशन पे हम लोग बहुत लंबा अरसा रुके थे, तो उसकी तो केएफसी वाले से दोस्ती हो गई थी, और वो केएफसी के जाकर जो है ना वो विंग्स लेता था, उनको कनाट कहते हैं वो। तो उसकी तो वो बन चुकी थी, वो जाता था और यूं ही करता था उसके सामने। वो हमारे एक दोस्त है, वो जाके वो इशारे करता था, हाँ दो, तो वो विंग्स हो जाते थे, वो समझ जाता था कनात मिल रही है भाई, आज मुझे कनात देनी है मैंने। तो वो उधर वो ये चीजें खाते थे। लेकिन ये है कि मेरा तो खैर ये है कि आप चाहें तो कहीं कभी अगर अगर हलाल आराम का मसला नहीं है तो यू शुड ट्राई देयर Right. लोकल कुजीन। ठीक है ना। तो आज आजा, तो इस्तांबुल की हमने काफी सारी जगहों का जिक्र किया, पुराना इस्तांबुल, नया, तो क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे कि क्या खामा खा घूमने की जगह है या जाना चाहिए? यार मैं अगर बात करूं तो जाना चाहिए, और आई वोंट माइंड गोइंग अगेन एज वेल। मतलब ऑल्दो ऑफिस के टाइम पे इतना आना जाना हुआ था, लेकिन अगर अभी भी जाना पड़े तो स्टिल आपको वो सारी चीज़ें, बहुत सारी, चलो हिस्टोरिकल प्लेसेस तो अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जो एक सिटी का कल्चर है, स्पेशली दैट जो उनका पूरा ओल्ड एरिया है सुल्तान अहमद का, वो एक काफ़ी अच्छी आपको एक्सपीरियंस रहता है। और सबसे ज़्यादा जो खासतौर पे कराची से जाकर आपको चीज़ लगती है, मोबिलिटी बहुत आसान है। पैदल चले जाएं, ट्रैम में चले जाएं, टैक्सी पकड़ लें, बस पकड़ लें, ट्रेन पकड़ लें, फेरी पकड़ लें, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इजीली आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक पहुंच सकते हैं। महंगे तरीके से जाना है, सस्ते तरीके से जाना है, बिल्कुल मुफ्त में जाना है, पैदल चले जाओ। तो चलने की जगह भी प्रॉपर है, वॉकवेज हैं, ट्रैफिक है, सही है। वो रश काफ़ी होता है वहाँ पे। कुछ हद तक उनके टैक्सी वाले पाकिस्तानियों वाले ही काम करते हैं। मेरे ख्याल में जाना चाहिए, खासतौर पे जो अब तक नहीं गया। आ, यही आपको सबसे अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको डिफरेंट, बहुत सारी शायद डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले। मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड है, लेकिन आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा। टूरिस्ट बहुत नज़र आएंगे दुनिया भर के, चाइनीज़ बहुत आते हैं वहाँ पे, और यूरोप से भी लोग आए हुए होते हैं, हमारी तरफ से भी गए हुए होते हैं। तो एक आपको डिफरेंट डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलेगा, जो जनरली अगर आप जो हमारे नॉर्मल हॉटस्पॉट्स हैं, मलेशिया, बैंकॉक, वहाँ पे आपको ये सेम चीज़ नहीं मिलती, जो आपको एक इस्तांबुल में स्पेसिफिकली मिलेगी। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, मॉडर्न भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। हमने बहुत सारे मॉडर्न चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि शायद हमारा इंटरेस्ट भी नहीं था इससे, जो कोई खास मकसद समझ नहीं आ रहा था वहाँ जाने का। लेकिन बहुत सारे उन्होंने नई चीज़ें भी बनाई हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क वगैरह भी है, अगर किसी को उसका शौक है। मेरे ख्याल में तो काफ़ी कुछ है। कम अज़ कम आप जाएँ, और कुछ प्लान करके जाएँ, हफ्ते का प्लान करके जाएँ, इजीली आप कर सकते हैं। और पाकिस्तानी शायद इसलिए भी ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि एक तो थोड़ी सी उनकी करेंसी हमारे हिसाब से हमारे लिए कुछ हद तक चीप होगी। दूसरा कि अगेन आपको वहाँ पर ट्रैवल के, रहने के, खाने के, फ्रॉम वेरी चीप ऑप्शंस टू वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर है वहाँ पे। आजकल तो ऑब्वियसली शायद टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, लेकिन जिस टाइम पे हम जा रहे थे इट वाज लाइक 60,000 रिटर्न टिकट। तो अगर कोई इंडिविजुअल बंदा हो तो वो काफ़ी, टिकट के बाद का जो खर्चा है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनता था। अगर आप 4-5 दिन वहाँ गुजारना चाह रहे हैं, आप बहुत सस्ते ऑप्शंस में ग्रुप के अंदर रह सकते थे। जी वासिफ भाई, आपके ख्यालात? मेरे हिसाब से मतलब वो टूरिज्म एस्पेक्ट से तो बिल्कुल ऑब्वियसली एक जगह मैंने
कहीं पे पढ़ा था या पता नहीं कहीं देखा था, वो मतलब किसी मूवी का डायलॉग है या पता नहीं क्या स्टेटमेंट है, वो ये था कि इफ द वर्ल्ड वाज वन कंट्री देन इस्तांबुल वुड बी इट्स कैपिटल। और उस हिसाब से जो है वो मुझे वाकई में मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से अगर मुझे भी बोलो, मैं तो जाने को रहने को भी हूँ, वो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे रहने को मिले तो मैं जाके रह जाऊँ। तो अब एक चीज एक्सपेक्ट ये है कि हमारे लोगों को जाना चाहिए, जिनके पास मौका है वो जाएं, और थोड़ा सा जिन खासतौर पर उन लोगों को जाना चाहिए, मैं थोड़ा उसमें दूसरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर, जिन्होंने वहाँ पे डिसाइड करके बैठे हुए ना कि वहीं से सारी खिलाफत रास्ता दोबारा से खड़ी होने वाली है और वो इस्लाम का किला है और उर्दुगान ने जो है वो सब कुछ करना है, वो इस्तांबुल जाए, इस्तांबुल का प्रॉपर विजिट करके आ जाए, उनको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम से ऐसा जितना दूर दूर तक इस्तांबुल का कोई ताल्लुक नहीं रहा, जो उन्होंने समझा हुआ है ना कि यहाँ पे बस यहीं से झंडे निकलने वाले हैं। आई एम श्योर दे विल फाइंड समथिंग कि जिसके बाद वो कहेंगे कि हाँ सही है, वो सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन हमारे कुछ कोलीग भी थे जिन दे वर क्वाइट शॉक कि यार ये किस किस्म का नंग मचा हुआ है यहाँ पर, मतलब फ्रेंकली वो उनके लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इस्लामिक कंट्री और जिसको हमने मतलब सर पे चढ़ाया हुआ है कि जी बस इधर से ही हमारा वो होने वाला है रिवाइवल, उनके लिए तो वो, क्योंकि हम लोगों की कॉन्सेप्ट ऑफ जो है इस्लामिक कंट्री के वो डिफरेंट है, तो उनके लिए तो अच्छा खासा शॉकिंग था। हमारे एक दो कोलीग जो थे मेरी, उनसे बड़ी उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी हुई थी, वो कह रहे यार ये कैसे है यार, ये इसकी ये चीजें क्यों नहीं ठीक कर रहे ये लोग, इन उन्हीं चीजों चंद पे ये लोग कॉलीग्स को मुफ्तियां। टॉप कापी जाने का भी बहुत शौक था पहले से। हाँ उन्हीं उन्हीं चंद कोलीग्स को और ऑब्वियसली था। कहीं जाए और ना जाए वहां तो जाना। हाँ तो वो उनका उन्होंने बड़ा उनके लिए हैरानकुन था कि यार मतलब बाकी सब कुछ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा है, मॉडर्न शहर भी है, चीजें अच्छी हैं, ये क्यों है यहाँ पे, मतलब मैंने कहा भाई ये ऐसे ही है, मतलब इसको पैकेज के तौर पे लेना आपको, मतलब ये थोड़ी कि वो ऐसा है तो वहां पे ये क्यों नहीं है, तुम लोगों को दुबई भी जाते हो तो वहां पर भी, अच्छा दुबई का लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट है, हाँ ये है मॉडर्न सिटी और वो उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना शायद कि दुबई का शेख खिलाफत उठ के जो है उस्मानिया नहीं थी ना वो वहां पे। खिलाफत उस्मानिया बनाएगा वो दोबारा से, लेकिन यहाँ पे उर्दुगान से इनको यही एक्सपेक्टेशन है हमारे लोगों को, तो उस वजह से जो है वो मैं तो चाहता हूँ हमारी आवाम जाए, थोड़ी ओपन माइंडेड होके जाए और उनको थोड़ा सा शौक लगे, उनको अंदाजा हो कि इट्स नॉट लाइक व्हाट यू आर परसीविंग राइट नाउ, यहाँ पे बैठ के जो है ना वो जो मंजन बेचा जाता है ना, नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो उसके पुर्तगाल अंदर ड्रामा पॉजिटिव, देखकर उसमें पॉजिटिव वो ये निकाल लेंगे कि एर्दोगान ट्राई तो कर रहा है ना, सो इट वुड कम बैक टू द सेम थिंग। अब वो हाया सोफिया मस्जिद बन गई फॉर एग्जांपल। तो आपने सुना कि उस्मान भाई और वासिफ भाई दोनों समझते हैं कि इस्तांबुल जाना चाहिए। पर्सनली मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल खामखा घूमने की जगह नहीं है, ट्रेवल के तौर पे जाने के लिए बिल्कुल एक अच्छा शहर है इस्तांबुल। ठीक है, आप हिस्टोरिकल चीजें भी देख पाएंगे, थोड़ा वेस्ट को भी आप देखेंगे कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल क्या होता है, आपने शायद फिल्मों में और जिस तरह देखा हो, लेकिन हकीकत में अगर आप उसको थोड़ा देखना और समझना चाहते हैं तो उसका मौका भी मिलेगा। एक और चीज बताते चलें कि अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई थी तो अच्छी बात है कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे और कोलीग्स, हमने तुर्की के और भी बहुत सारे इलाके देखे हुए हैं जहां हम जाती तौर पे रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह का ट्रेवल से रिलेटेड टॉपिक पसंद आता है तो बिल्कुल कमेंट्स में हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने और उन कोलीग्स को भी शामिल करें और आपको तुर्की और क्या दुनिया के और भी मुख्तलिफ शहरों के बारे में हम अपनी पसंद और या नापसंद जो हमारा तजुर्बा है वो आपसे शेयर करें। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट जरूर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट और एपिसोड में। बेल के आइकन पे जरूर क्लिक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।